23 तारीख का दिन बृहस्पतिवार है और उस दिन भैया दूज का पर्व है। द्वितीया तिथि है, यम द्वितीया इसको कहा जाता है। इस दिन यमराज जी की पूजा और चित्रगुप्त जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। ग्रह विशेष परिवर्तन की तरफ आपके लिए जाते दिखाई दे रहे हैं और इस दिन कुछ खास यदि उपाय कर लिए जाएं तो अगले दिन से आपकी राशि में एक विशेष परिवर्तन होने का योग बन रहा है, जो नई उम्मीद के साथ ग्रह परिवर्तन की तरफ आपके लिए जाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से कुछ नए रास्ते आपको प्राप्त होने के योग बन सकते हैं, नए संबंध स्थापित होने के योग बन सकते हैं। अपने विचारों को थोड़ा शांत रखते हुए कार्य करें तो अच्छा रहेगा। छोटी छोटी बातों में क्रुद्ध होना, छोटी छोटी बातों में अननेसेसरी जो है, इन दिनों ग्रह थोड़ा थोड़ा आपको एग्रेशन बढ़ाता दिखाई दे रहा है। उस एग्रेशन को आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत खास तौर पर दिखाई देती है और उसको कंट्रोल कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक बात ध्यान रख लें, आने वाले 3-4 दिन आपके लिए बहुत फेवरेबल योग बनते दिखाई देंगे। कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बनेगा, उनको सही समय पर सही चीज़ों को उपयोग करना है। रात्रि में चंद्रमा परिवर्तन होंगे और नई उम्मीद जगाएंगे, तो बहुत ज़रूरी काम जो हों वो अगले दिन के लिए टाल दें, वो आपके लिए फेवरेबल रहेगा। महत्वपूर्ण डिसीजंस इस दिन लेना बहुत ज़्यादा उपयुक्त नहीं दिखाई देते। यम द्वितीया है इस दिन, सैद्धांतिक तौर पर कुछ खास उपाय शास्त्र में वर्णित हैं, वो इस दिन अवश्य करने चाहिए। जो हमने आपको एक उपाय बताया कि शनि को अनुकूल करने के लिए बहुत विशेष ज़रूरत है, वो इसी दिन उपाय किया जाएगा। 23 तारीख की भैया दूज है। कार्तिक जो शुक्ल पक्ष की द्वितीया है, ये यम द्वितीया है। देखिए, दीपावली का महापर्व बड़े सुंदर रूप से आपको समझ लें, यमराज जी की पूजा से, यमदीप दान से शुरू होती है और जो है वो अंत भी यमदीप दान से ही होता है। ये कार्तिक के महीने में दीप दान का ही महत्व है। सरलता से एक दीप जलाकर ही आप समस्त अपने पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं, पुण्यों को जगा सकते हैं। ये यमदीप दान जो यम द्वितीया है, जिसको भाई दूज बोला जाता है, इसके पीछे भी अद्भुत कथा है। यमराज जी और यमुना जी आपस में भाई बहन हैं, सूर्य पुत्री हैं दोनों के दोनों। और कहा जाता है कि यमुना जी हमेशा यमराज जी से कहती थी कि हमारे यहाँ कभी भोजन करें आके। धर्मराज हमेशा व्यस्त रहते थे, टाइम नहीं मिलता था। तो यम द्वितीया के दिन यमराज जी जाकर बहन यमुना के यहाँ भोजन करते हैं और कहा जाता है कि इस दिन समस्त भाइयों को अपनी बहन के घर जाकर ही भोजन करना चाहिए, अपने घर भोजन नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। शास्त्र में तो यहाँ तक प्रमाणित है कि अपने घर में चूल्हा ही ना जलाएं, उस दिन जाके बहन के घर ही भोजन करना चाहिए। तिलक किया जाता है। क्या होता है इससे बहन के कष्ट दूर हो जाते हैं और भाई की आयु बढ़ जाती है। यह सुंदर शास्त्र में सिद्धांत है, कोई और टोटके की जरूरत ही नहीं भाई। तो इसलिए बहन से बढ़िया भाई को कौन आशीर्वाद दे सकता है। ये संबंध है सुंदर रूप से, समस्त अहम को त्यागिए और जाकर अपने परिवार में सामंजस्य स्थापित करने के लिए, आशीर्वाद के लिए, समस्त कष्टों को दूर करने के लिए इतनी बढ़िया व्यवस्था शास्त्र में वर्णित है, इसका पालन करना चाहिए।